दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में इतनी खास बातें लिखी गई है कि हम उन्हें एक बार सही से पढ़ या समझ ले तो हमारा जीवन सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाएगा। इसी क्रम में हम आपके लिए एक खास प्रसंग लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा जरूर देखें। आधा ज्ञान अंधकार की ओर ले जाता है। हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़े रहस्य लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म का हिस्सा बने। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम ने अपने जन्म का मकसद सिर्फ 2 लोगों को बताया था। उसमें से एक थी माता कैकेयी, जिसके कहने से भगवान श्री राम को वनवास हुआ था। आप और हम यही जानते हैं कि माता कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राजा बनाने के लिए भगवान श्री राम को वनवास दिया था। पर ये सच नहीं है। इसमें खुद भगवान राम ने माता कैकेयी से अपने वनवास के लिए विनती की थी और अपने जन्म का मकसद बताया था। चूंकि माता कैकेयी राजा दशरथ से राम के लिए वनवास मांग सकती थी, क्योंकि उसके पास राजा दशरथ के दिए हुए 2 वचन सुरक्षित थे और रघुकुल की परंपरा के अनुसार प्राण दे सकते हैं पर वचन नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए राजा दशरथ से सिर्फ माता कैकेयी ही राम के लिए वनवास मांग सकती थी, वरना राजा दशरथ अपने प्राणों से भी प्रिय राम के लिए स्वर्ग को भी ठुकरा सकते थे, पर राम को वनवास नहीं देते। और दूसरी थी माता सबरी, जो भगवान राम के जन्म के पहले से ही उनके इंतजार में रोज पलके बिठाए बैठी रहती थी। आज हम बात करने जा रहे हैं माता सबरी के बारे में और भगवान श्री राम ने माता सबरी को क्या मकसद बताया था और झूठे बेर क्यों खाए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबरी के पिता एक भील समुदाय की शाबर जाति के मुखिया थे। उनके यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। धीरे धीरे चंद्रमा की तरह कलाएं करते करते वो कन्या बड़ी हो चली। पिता ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम श्रमणा रखा था। जैसे जैसे समय गुजरा, पिता ने श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय किया। सारी तैयारियां बड़ी धूमधाम से होने लगी। विवाह से पहले उन्होंने देखा कि लगभग 100 पशु बलि के लिए लाए गए हैं। ये देखकर वे बहुत दुखी हुई। उन्होंने जब पूछा कि ये कैसी परंपरा और ये कैसी रीत, तो उनके पिता बहुत गुस्सा हुए। जब श्रमणा ने देखा कि उनकी कोई सुन नहीं रहा, तो उन्होंने सोचा कि मैं ही भाग जाती हूँ। न विवाह होगा न बलि दी जाएगी। ये सोचकर श्रमणा शादी से एक दिन पहले घर से भाग गई। ये जानकर कि श्रमणा घर से भाग गई हैं, उनके पिता बहुत गुस्सा हुए और उन्हें जाति बाहर कर दंड और श्राप दिया कि अब वे अकेली रहेंगी और उनका उद्धार कभी नहीं होगा। इसी कारणवश श्रमणा वन में रहने लगी और शाबर जाति से होने की वजह से उनका नाम शबरी पड़ा। वही वन में मातन ऋषि और उनके शिष्य पूजा पाठ किया करते थे। शबरी क्योंकि भील समुदाय की थी, उन्हें पूजा का अधिकार तो नहीं था, पर वे रोज सुबह ऋषियों का नदी तक जाने का रास्ता साफ कर उस पर से कांटे हटाकर उससे बालू और फूलों से ठीक कर देती थी। एक दिवस ऋषिश्रेष्ठ को शबरी दिख गई और उनके सेवा से अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने शबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। जब मतन का अंत समय आया तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही भगवान राम की प्रतीक्षा करें, वे उनसे मिलने जरूर आएंगे। शबरी कहने लगी कि गुरुदेव, मैं जानती हूँ कि आपके वचन जरूर सत्य होंगे कि श्री राम इस आश्रम में आएंगे, लेकिन मुझे कितनी प्रतीक्षा करनी होगी। मतन ऋषि त्रिकालदर्शी थे। शबरी से कहने लगे कि अभी तो श्री राम का इस पृथ्वी पर अवतरण भी नहीं हुआ। उनका जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में होगा। उनका विवाह सीता जी से होगा। देवयोग से उन्हें वनवास होगा और वनवास के अंतिम वर्ष में रावण सीता माता का हरण करके ले जाएगा। उनकी तलाश में वह जहां आएंगे तो तुम उन्हें सुग्रीव का पता बता देना। शबरी कहने लगी कि गुरुदेव, मैं इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे कर पाऊंगी। मतन ऋषि कहने लगे कि वही ईश्वर है, काल के विज्ञान को तोड़कर कभी भी आ सकते हैं। शबरी इसी विश्वास में प्रतिदिन अपनी कुटिया के मार्ग को बुहारती और फूल बिछाती थी। उनके गुरु के वचन सत्य हुए और श्री राम और लक्ष्मण जी के चरण उनके बिछाए फूलों पर पड़े। भगवान राम स्वयं उन्हें ढूंढते हुए आए। तब तक शबरी वृद्धा हो चली थी, पर राम का नाम सुनते ही दौड़ी चली आई। उनके चरण धोकर दोनों राजकुमारों को बिठाया। एक तक देर तक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद बुजुर्ग भीलनी के मुंह से बोल फूटे, कहो राम, सबरी की दी ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मूल्य। सबरी ने कहा, जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। ये भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को सबरी के आश्रम में जाना है। सबरी की आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी और बोली, एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति के 2 भाव होते हैं, पहला मरकट भाव और दूसरा मार्जार भाव।
बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे न। उसे सबसे अधिक भरोसा माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है, जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। पर मैंने ये भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं, बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है न, वो स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। राम मुस्कुरा कर रह गए। भीलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है न। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते। राम गंभीर हुए और कहा, भ्रम में न पड़ो माँ, क्या राम रावण का वध करने आया है। अरे रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, ताकि हजारों वर्षों बाद जब कोई पाखंडी भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई कपटी भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं। यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तभी वह राम राज्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती है। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया माँ। सबरी एकटक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए, आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को बता सके कि माँ की अवांछनीय इच्छों को भी पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है कि ताकि भारत को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी दुश्मन सूर्पखाओं की नाक काटी जाए और खर दूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। सबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदलकर कहा, बेर खाओगे राम। राम मुस्कुराए और सबरी के पैरों को पकड़कर बोले, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ। सबरी अपनी कुटिया से झपोली में बेर लेकर आए और राम के समक्ष रख दिया। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो सबरी ने कहा, मीठे हैं न प्रभु। तभी प्रभु राम बोल पड़े, यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ। बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। सबरी मुस्कुराई, बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। और बड़े प्यार से उन्होंने अपने तोड़कर चखे हुए सिर्फ मीठे बेर राम और लक्ष्मण के समक्ष रखे। भगवान राम ने तो बड़े प्रेम से वो बेर खा लिए, पर लक्ष्मण जरा संकोच कर गए झूठे बेर खाने में। राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिए लेकिन खाए नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो वे मूर्छित हो गए थे, जब इन्हीं बेरों की बनी हुई संजीवनी बूटी उनके काम आई थी। इस तरह भगवान राम ने शबरी का उद्धार किया।